नाउ लेट्स सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी गैप और बैंड गैप। बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ओके अभी बैंड गैप डिसाइड करता है कि मटेरियल का कंडक्टिविटी क्या रहेगा। मतलब आपको पता है अगर बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, मटेरियल एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। बैंड गैप बहुत कम है तो इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर। एंड बैंड गैप मीडियम है, अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इट एक्ट्स एज अ सेमीकंडक्टर। So band gap decides what type of material it can be. Second thing is that band gap is different for different metal. Different band gap differentiate between metal, conductor, and insulator. Okay, and electrons should have the energy equal to band gap or more than band gap to transfer from the valence band to the conduction band, and then only it can become free. Okay, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को बैंड गैप जितना एनर्जी मिलेगा या फिर बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, अदरवाइज इट डज नॉट। ओके अभी सेमीकंडक्टर का हम फर्दर पार्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स है, फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब क्या रहता है, सेमीकंडक्टर इन द प्योर फॉर्म इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके सो फॉर एग्जांपल प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। मतलब प्योर सिलिकॉन है या फिर प्योर जर्मेनियम है, उसमें कोई भी इंप्यूरिटी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। उसके बाद है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या है, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी इज पर्पसफुली एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर इट फॉर्म द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पर्पसफुली सर्टेन अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी ऐड करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं। इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके सो इंप्यूरिटी को क्या करते हैं हम, पर्पसफुली ऐड करते हैं। एंड इंप्यूरिटी एडिशन का जो प्रोसेस है उसको डोपिंग बोलते हैं। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी क्या है, दो टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके सो एक्सट्रिंसिक हैज अगेन टू टाइप्स, पी टाइप एक्सट्रिंसिक एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है ये हम स्टडी करेंगे। अभी बिहेवियर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैसे होता है, देखिए एब्सोल्यूट जीरो, इंट्रिंसिक का बिहेवियर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अभी सिलिकॉन का अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इट इज एज शोन इन दिस डायग्राम। ओके स्ट्रक्चर ऑफ pure intrinsic semiconductor is like this. Okay so here every silicon, हर एक सिलिकॉन में क्या होता है, वैलेंस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एंड टू कंप्लीट ऑक्टेट, सिलिकॉन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से मिलेंगे, बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4 नेबर्स। तो ये मिडल जो सिलिकॉन है उसको क्या करना पड़ेगा, 4 नेबर से, यहाँ पे जो 4 नेबर्स है वो 4 नेबर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेना पड़ेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन उनको देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के नेबर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, इधर 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विथ 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अभी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन पे क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड। मतलब आपको पता है यहाँ पे वैलेंस बैंड रहता है, उसके ऊपर कंडक्शन बैंड रहता है। अभी सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और 0 केल्विन टेम्परेचर को एनर्जी नहीं होती है। सो एनर्जी न होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, एंड देयरफॉर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर intrinsic semiconductor behaves as an insulator. Okay, so this is a very important point, remember this. Absolute zero पे क्या होता है, absolute zero temperature पे intrinsic semiconductor behaves as a insulator, perfect insulator. अभी रूम टेम्परेचर को क्या होता है, रूम टेम्परेचर का बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर को क्या होता है, ड्यू टू हीट ऑफ द रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। ओके, ड्यू टू heat of the room temperature some of the covalent bond breaks, and some of the covalent bond break होने के कारण क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे क्या था, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट, इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय फील्ड दिस डार्क सर्कल। ओके, मतलब ब्लैक सर्कल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, होल बोलते हैं। सो व्हेनेवर वन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, जब जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल इज क्रिएटेड। ओके, ये कब होता है, एट रूम टेम्परेचर, एंड ड्यू टू द हीट ऑफ रूम टेम्परेचर दिस हैपेंस। एंड जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। सो एट रूम टेम्परेचर को क्या होता है, सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल हियर, एंड ड्यू टू व्हिच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज सम कंडक्टिविटी। ओके, यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, every silicon atom share it 4 valence electrons with 4 neighboring atoms, and also take share of 1 electron from each neighbor. Thus all atoms complete their octet. These shared electron pairs form covalent bonds. Absolute zero temperature, valence band is completely filled and conduction band is completely empty because energy is not available, so that electron can move from the valence band to the conduction band, and therefore no electrons are available for the conduction. The silicon behaves as a insulator at absolute zero temperature. Okay, room temperature पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे at room temperature few covalent bonds are broken because of thermal energy, and valence electrons are raised to the conduction band. मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ओके, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू रूम टेम्परेचर होता है, ड्यू टू हीट ऑफ द रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, द डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इट क्रिएट वैकेंसी इन दैट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, and this vacancy of electron is called as hole. Okay, so it behaves as positive charge. Okay, it behaves as a positive charge, and every thermally broken bond creates electron hole pair. मतलब जब जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तब तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल क्रिएट होता है। Thus in intrinsic semiconductor में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, उनमें डिफरेंस कभी भी नहीं रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और होल की संख्या कम है, दिस इज इम्पॉसिबल। एंड इसको क्या बोलते हैं, इन जनरल एनआई बोलते हैं। एनआई मतलब क्या, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है ना वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज चार्ज कैरियर, होल इज आल्सो चार्ज कैरियर। ओके, चार्ज कैरियर मतलब क्या,
जो चार्ज कैरी करता है, जो मूव हो सकता है, उसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मूव, होल इट आल्सो कैन मूव, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कॉल्ड एज चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे हम? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ओके, now when the potential difference is applied across this intrinsic semiconductor, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पीडे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फॉर्म द इलेक्ट्रॉन करंट, while hole moves in a direction opposite to electric field and form hole current। मतलब सेमीकंडक्टर में क्या रहता है? दो टाइप का करंट रहता है, एक तो इलेक्ट्रॉन करंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? होल करंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन करंट इज फ्रॉम negative terminal to the positive terminal and hole current is from positive terminal to the negative terminal, इस तरह से रहेगा। एंड टोटल करंट कितना रहेगा? टोटल करंट I is equal to इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन करंट रहता है उतना ही होल करंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, and therefore electron current is always equal to the hole current, and total current क्या रहेगा? electron current plus hole current is the total current। okay, but very important thing is that the current in the intrinsic semiconductor is very small and it cannot be used for any practical purpose, practical application। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट रहता है वो नैनो एम्पियर में जनरली रहता है। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने बैटरी अप्लाई की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस करंट इज in nano amperes, so it cannot be used for any practical applications। so these are the two important diagrams। ये दो important diagram है, देखिए यहाँ पे this is the first diagram, energy band diagram, and this is the second energy band diagram। ये फर्स्ट एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो 0 केल्विन का है। 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन में क्या रहता है? सभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। कंडक्शन बैंड में क्या है? कुछ भी नहीं है कंडक्शन बैंड में। ओके, देयर इज नथिंग इन द कंडक्शन बैंड। ओके, तो ये जो दो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, दिस इज एट 0 केल्विन। 0 केल्विन में क्या होता है? 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री केल्विन, इट इज रॉन्ग, 0 केल्विन। ओके, सो 0 केल्विन क्या रहता है? वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, सो सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे एंड दिस कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी, because at 0 Kelvin no energy is available so that electron can move from the valence band to the conduction band। सभी इलेक्ट्रॉन इधर आप देख रहे हैं। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में है? वैलेंस बैंड में है। और दिस इज एट रूम टेम्परेचर। दिस इज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन रहेगा रूम टेम्परेचर, 300 केल्विन। सो 300 केल्विन को क्या होता है? ड्यू टू हीट ऑफ द रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उनको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे। एंड ड्यू टू डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड होल्स आर क्रिएटेड। एंड होल्स कहाँ पे रहते हैं? दीज आर द होल्स। एम्प्टी सर्कल जो है, these are the holes which are in the valence band। okay, so this conduction band is partially filled। कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा? पार्शियली फिल्ड रहेगा। एंड दिस वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी रहेगा, इट इज पार्शियली एम्प्टी। ओके, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहेंगे? कंडक्शन बैंड में रहेंगे। एंड होल्स कहाँ पे रहते हैं? होल्स आर ऑलवेज इन द वैलेंस बैंड। ये हमेशा ध्यान में रखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द कंडक्शन बैंड एंड जो होल्स रहेंगे, होल्स ऑलवेज इन द वैलेंस बैंड। ओके,
मतलब होल का एनर्जी थोड़ा सा कम रहता है और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा रहता है. ओके, नेक्स्ट, average energy of holes in the valence band is equal to average energy of electrons in the conduction band. हमने एवरेज एनर्जी निकाला तो दोनों का सेम ही रहेगा. उसके बाद एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज गिवन बाय फॉर्मूला केटी. मतलब सर्टन टेम्परेचर पर थर्मल रेडिएशन जो रहेगा, सर्टन टेम्परेचर का थर्मल रेडिएशन रहेगा तो उसमें एनर्जी कितनी रहती है, केटी. एंड इफ ईजी बाय केटी इज लेस देन 50, Eg बाई केटी क्या रहेगा, अगर लेस देन 50 रहेगा, या इसका मतलब क्या है, अगर 50 इंटू केटी इज मोर देन Eg रहेगा तभी क्या हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड. और केटी का वैल्यू एट रूम टेम्परेचर कितना आता है, 300 केल्विन आता है. ओके, सो रूम मतलब सर्टन टेम्परेचर में एनर्जी कितनी रहती है, ये किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज केटी. के को क्या बोलेंगे हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलेंगे. ओके, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. उसका वैल्यू कितना रहता है, 1.3 इंटू 10⁻⁻22 रहता है. 1.31 इंटू 10⁻⁻22 उसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलेंगे. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने पढ़ा है. ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N ये रहता है. R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड Na इज द एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.3 आता है इंटू 10⁻23 आता है. सॉरी, नॉट 10⁻22, इट इज 10⁻23 आता है. ओके, एंड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के लिए कंडीशन क्या है, Eg बाई केटी शुड बी लेस देन 50. Eg बाई केटी शुड बी लेस देन 50. And number of electron hole pairs created at temperature T is given by this formula. This is one more formula. Okay, so number of electrons या फिर number of holes को क्या बोलते हैं हम, Ni बोलते हैं, that is intrinsic charge carriers. Intrinsic charge carriers कितने रहेंगे, it is equal to N0 into e raised to Eg divided by 2 kT. Okay, अभी ये N0 क्या है, N0 is the electron density in that material. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है. The factors on which electrical conductivity of pure semiconductor depends at a given temperature. मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जो है, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट होता है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ एनर्जी गैप. मतलब एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम रहेगा, और एनर्जी गैप कम है, बैंड गैप कम है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. क्योंकि सेमीकंडक्टर में भी क्या है, इलेक्ट्रिकल मतलब बैंड गैप क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. फॉर एग्जांपल जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सिलिकॉन के लिए कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड उसके बाद इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब Ni का वैल्यू कितना है, मतलब नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ओके, वो ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, और वो कम है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम रहेगा. नेक्स्ट इज, देयर आर सम क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है देखिए, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 bonding electron in each. However, carbon is an insulator whereas silicon is an intrinsic semiconductor. This is because कार्बन सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहता है, फिर भी कार्बन क्या है, इंसुलेटर है, एंड सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है. ऐसा क्यों है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 4 bonding electron in case of carbon lie in the second orbit, whereas in case of silicon they lie in the third orbit. क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कब प्रोड्यूस होंगे,
जब वो वैलेंस बैंड से मतलब एटम से बाहर निकलते हैं, ओके, एटम से बाहर निकलते हैं तब फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन में 2 ही ऑर्बिट रहता है, 2 ऑर्बिट, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, एंड सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लाइक दिस। So 4 valence electron are in second orbit and therefore they are close to the nucleus. Nucleus से बहुत ज्यादा close है, second orbit के इलेक्ट्रॉन close रहेंगे ना, उसके कारण वो easily निकल नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए। एंड सिलिकॉन में कितना कैसा स्ट्रक्चर है, पहले ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड ऑर्बिट में 4 है। मतलब सिलिकॉन का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट इज कंपैरेटिवली फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस से थोड़ा सा थर्ड ऑर्बिट थोड़ा सा दूर रहेगा, उसके कारण इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू द कार्बन। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, मतलब 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन कहां पे है, वो दूर है न्यूक्लियस से, एंड देयरफॉर दे कैन बी इजीली taken out from the atom. So correct option will be, third option will be the correct option. Next, at absolute zero temperature silicon acts as, absolute zero temperature पे silicon क्या act होता है, it acts as a insulator. Next question, in an intrinsic semiconductor the energy gap Eg is 1.2 electron volt. Its whole mobility is much smaller than electron mobility. अभी देखिए ये भी पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है, जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं तो करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल में मोबिलिटी किसका ज्यादा रहता है, तो होल का मोबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है एंड इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर इन वैलेंस बैंड। The whole mobility is much smaller than electron mobility and independent of the temperature. What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and 300 Kelvin? Okay, so 600 Kelvin और 300 Kelvin का conductivity हमें identify करना है, okay? And Ni is given by formula N naught e raised to, exponent मतलब क्या है, e raised to minus Eg by 2 kT है। N naught is a constant and K का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 8.62 into 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इसलिए वैल्यू डिफरेंट है। अभी कंडक्टिविटी एट 600 एंड 300 निकालना है, तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड रहता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का Ni पे डिपेंड रहता है। अगर Ni ज्यादा है तो कंडक्टिविटी इज मोर, तो क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी का रेशो मतलब Ni का रेशो, सो Ni2 by Ni1 हमें निकालना पड़ेगा, okay, Ni2 by Ni1 is equal to N naught e raised to Eg by 2 kT divided by N naught e raised to minus Eg by 2 kT, ये रेशियो सॉल्व करना पड़ेगा, okay? So this is the problem for the NCERT book, okay? So after solution this answer is coming to be 1.09 into 10⁵. Now next important part is the doping, okay? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द डोपिंग। डोपिंग क्या रहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। मतलब डोपिंग, ड्यू टू डोपिंग क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्जन होता है, ओके? डोपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो सेमीकंडक्टर को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। सो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं, ठीक है? और डोपिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर,
ओके, सो डोपिंग का डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू so what is doping? The process of adding certain impurity to pure semiconductor is called as doping. The impurity atoms, okay, the impurity atoms are called as dopant atoms. Okay, these are called as dopant. एंड इम्प्यूरिटी कौन सा रहता है? जनरली ट्राइवेलेंट रहता है या फिर पेंटावेलेंट, मतलब इम्प्यूरिटी हम कोई भी नहीं ऐड करते हैं, आइदर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे या फिर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट क्या है देखिए, ट्राइवेलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, पेंटावेलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, सो देयर आर 3 टर्म्स, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, उसके बाद है टेट्रावेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट एंड नेक्स्ट इज द पेंटावेलेंट। ओके, सो ट्राइवेलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रावेलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पेंटावेलेंट मतलब क्या रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ओके, सो सेमीकंडक्टर कैसा रहेगा? So these impurity atoms are called as dopant and impurity atom कैसे रहेंगे? आइदर ट्राइवेलेंट रहेंगे या फिर पेंटावेलेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद डोपिंग का भी मेजरमेंट रहता है। डोपिंग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज इन पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 ppm का डोपिंग करना है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 ppm का डोपिंग मतलब 1 मिलियन सेमीकंडक्टर एटम के लिए, 1 मिलियन सेमीकंडक्टर एटम के लिए हम क्या करेंगे? एक इम्प्यूरिटी एटम ऐड करेंगे, उसको हम 1 ppm बोलते हैं। 1 मिलियन इज नथिंग बट हाउ मच इट इज? 10⁶। ओके, मिलियन मतलब 10⁶ रहेगा, तो 10⁶ एटम के लिए, 10⁶ सेमीकंडक्टर एटम के लिए एक इम्प्यूरिटी एटम, दैट इज कॉल्ड एज 1 ppm। एंड डोपिंग से क्या होता है? डोपिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, डोपिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। अभी नंबर ऑफ डोपेंट एटम किस तरह से निकाल सकते हैं? दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑन विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Number of dopant atom is equal to number of semiconductor atoms into doping in ppm divided by 10⁶. Okay, doping in ppm divided by 10⁶. So in this way number of dopant atom can be calculated. So formula कैसा है देखिए, number of dopant atoms is equal to number of semiconductor atom, उसके आगे है ये, into doping divided by 10⁶. So in this way that formula is there. So for example, suppose there are 10⁻23 silicon atoms. ठीक है, सिलिकॉन एटम कितने हैं? 10⁻23 है एंड यहाँ पे मैंने 10 ppm का डोपिंग किया, 10 ppm का डोपिंग किया, तो इम्प्यूरिटी एटम उसमें कितने रहेंगे, क्यों डोपेंट एटम कितने रहेंगे? ओके, सो डोपेंट एटम कैसे निकालेंगे? डोपेंट एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर एटम विल बी 10⁻23, 10 ppm मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10⁶. ओके, सो इन दिस वे इट इज कमिंग टू बी 10⁻23 divided by 10⁵. So 10⁻18 will be the impurity atoms. So in this way calculation can be done. ठीक है, या फिर suppose it is given like this. Suppose there are 10⁻30 silicon atoms. कितने एटम है? 10⁻30 silicon atoms है एंड वहां पे मैंने 10⁻22 10⁻22 एल्यूमिनियम एटम उसमें डाल दिए, तो डोपिंग कितना हो जाएगा? डोपिंग, ओके, सो डोपिंग कैसे निकालेंगे? डोपिंग विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अभी देखिए डोपिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इंटू 10⁶ करना पड़ेगा, इंटू 10⁶. मतलब नंबर ऑफ डोपेंट एटम कितना है?
10 raised to 22 डिवाइडेड बाय सेमीकंडक्टर एटम कितना है 10 raised to 30 इनटू क्या करना पड़ेगा 10 raised to 6 दैट इज डोपिंग इन ppm. So it is coming to be 10 raised to 28 divided by 10 raised to 30 that is 10 raised to minus 2 ppm का डोपिंग रहेगा इधर. ओके 10 raised to minus 2 का 10 raised to minus 2 ppm का डोपिंग रहेगा. ओके so in this way calculation can be done. So first number of dopant atom will be equal to number of semiconductor atoms into doping in ppm divided by 10 raised to 6.